हेलो एमएससी फाइनल स्टूडेंट्स। हम लोग जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड डिस्कनेक्शन का पेपर कर रहे थे उसमें टोटल एनालिसिस 6 कर चुके हैं। एक ये एनालिसिस मैंने 7 नंबर की आपको करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए दी थी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ट्राई करा होगा ये वाला एनालिसिस। सबसे पहले इसी एनालिसिस को सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखते हैं। आप लोगों ने जितने भी अभी तक जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसके रिगार्डिंग पे ये एनालिसिस इजीली हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है लैब में कुछ हमको इजीली अवेलेबल है या नहीं है, वो हमारे ऑर्डर ऑफ इवेंट्स में आएगा। अभी तक आया नहीं है तो हम उस बेसिस पे नहीं चल सकते। यहाँ पर अभी सब इजीली आप क्या ढूंढो, सिंथॉन ढूंढना है हमको कि कौन सा सिंथॉन इजीली मिल जाएगा। तो उसमें मैंने आप लोगों को 2 सिंथॉन बताए हैं जो बहुत इजीली हर किसी में तो नहीं पर मोस्ट ऑफ रिएक्शंस में मिलेंगे। या तो इनामीन मिलेगा या इपॉक्साइड रिंग मिलेगी, है ना। उसकी फॉर्मेशन इजीली मिल सकती है। यहां पर देखो, अगर मैं ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कराऊं तो मेरी इनामीन की फॉर्मेशन हो सकती है। तो जो फॉर्मेशन मेरे को इजीली मिल रही है मैं उसकी फॉर्मेशन यहां पर कराऊंगी। मैं क्या करूंगी, ये कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम लोग, कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन। ठीक है। प्रिपरेशन इक्विवेलेंट हमें क्या बनाना है बच्चों, इनामीन बनानी है ना। तो यहां हम इनामीन बनाने के लिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाएंगे और इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इनके इक्विवेलेंट्स क्या क्या बनेंगे, इनके इक्विवेलेंट्स बनेंगे भाई, इसका तो क्या बन जाएगा बच्चों, इनामीन बनेगी आपकी, है ना। और यहां का इस सिंथॉन का अगर मैं इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करूं तो लिविंग ग्रुप लगाने की बजाय हम क्या देखेंगे, यहां पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनाएंगे, जो कि मैंने वहां पर अगर नहीं लिखवाया तो उसको सिंथॉन में ऐड ऑन कर लीजिएगा कि अगर कार्बोनिल पोजीशन है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बन सकता है तो उसका इक्विवेलेंट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड हम बनाते हैं, है ना। अब इसके बाद ये तो रिएक्शन हो गई हमारी, क्या हो गई, एनालिसिस हो गई। इसकी सिंथेसिस देखनी पड़ेगी, सबकी सिंथेसिस देखनी है ये हमको। तो सिंथेसिस देखेंगे इसकी। सिंथेसिस सबसे पहले इनामीन की प्रिपरेशन करेंगे, साइक्लिक कार्बोनाइल कंपाउंड ले लेंगे, है ना। 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी। हमें क्या मिलेगा, यहां पर इनामीन मिलेगी। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो रिएक्टिव है, वो क्या करेंगे, डीलोकेलाइज होंगे, ये इधर जाएंगे और ये इधर लोकेट होंगे। जैसे ही ये इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है अपने पास, कौन सा एडिशन दे देगा, 1,4 एडिशन देगा हमको। और ये हमको क्या बना के देगा, 1,4 एडिशन, यानी कि माइकल एडिशन रिएक्शन होगी अपनी। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर ये क्या बन जाएगा, O-CH3। ठीक है। और इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करा दूंगी मैं, H2OH+। हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में होगा तो क्या होगा भाई, ये रिंग यहां पर से रिड्यूस हो जाएगी और आपको टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। हमारा टारगेट मॉलिक्यूल क्या था, ये था ना। तो ये हमको टारगेट मॉलिक्यूल यहां पर मिल जाएगा। तो यानी कि हमने जो एनालिसिस करी है वो बिल्कुल सही है ना। आप लोगों ने इसी तरीके से ट्राई करा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अपना टॉपिक है रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। बहुत ज्यादा हम लोगों ने इस वर्ड को यूज करा है, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस क्या है, रेट्रो करना है। मैं कई जगह इसका वर्ड का टर्मिनोलॉजी का यूज करा है। एक्चुअली क्या होता है, आपको कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल दिया था, जैसे ये वाला टारगेट मॉलिक्यूल का हम लोगों ने डिस्कनेक्शन करा, तो इस टारगेट मॉलिक्यूल का जब डिस्कनेक्शन कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर बच्चों देखो, जो भी डिस्कनेक्शन करा क्या करा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कराया। और इसी तरीके से जो भी बॉन्ड डिस्कनेक्ट करे थे वहां पर कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन ऑक्सीजन जो भी डिस्कनेक्शन करा, मीन्स क्या करा, ब्रेक डाउन ऑफ ए बॉन्ड शो करा था वाया कर्व लाइन्स, है ना। पर अब क्या हुआ, आप लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लास में, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, FGI। एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्जन करने को FGI बोलते हैं।
और कोई आपको ऐसा टारगेट मॉलिक्यूल दिया हो जिसमें आपको उसकी स्टार्टिंग मटेरियल फाइंड करने हैं, यानी कि रेट्रो फाइंड करनी है। टारगेट मॉलिक्यूल से आपको उसके क्या फाइंड करने हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, है ना। यहां पर इस प्रोसेस में क्या होगा बच्चों, इस प्रोसेस में आपका डिस्कनेक्शन हो रहा होगा, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ए बॉन्ड हो रहे होंगे, ब्रेक हो रहे होंगे कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, मतलब मीन क्या है, किसी ना किसी बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही होगी। साथ में ब्रेक डाउन के अलावा यहां पर आपको क्या मिल रहा होगा, FGI, यानी कि फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन भी कराना पड़ा हो, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। मींस कोई ऐसा टारगेट मॉलिक्यूल जिसमें आपको कार्बन बॉन्ड का या किसी भी एटम्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन भी अप्लाई करवाना पड़े, उस एनालिसिस को हम सिर्फ एनालिसिस ना कह के रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो वो मैं डेफिनेशन आपको यहां पर बताती हूं। देखो स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द टारगेट मॉलिक्यूल इनटू पॉसिबल अवेलेबल स्टार्टिंग मॉलिक्यूल बाय FGI एंड डिस्कनेक्शन इज कॉल्ड रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। मीन्स वही है कि स्टार्टिंग मॉलिक्यूल फाइंड करना है किस प्रोसेस से, FGI से, और डिस्कनेक्शन करने से, ब्रेक करने से, बॉन्ड के ब्रेक करने से और FGI अप्लाई करने से, दोनों की प्रोसेस जो एक साथ अप्लाई होंगी उसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। इसका एक मैंने एग्जांपल ले रखा है, हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, ये मैंने एक 1 डिग्री एमीन, और ये जो कंपाउंड है आपका किस टाइप का कंपाउंड है, इस कार्बन पे OH लगा हुआ है और इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे NH2 लगा हुआ है। ये 1,2 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड है, मतलब एक कार्बन पे भी एक फंक्शनल ग्रुप है, उसके ठीक सेकंड नंबर वाले कार्बन पर भी एक फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। इस टाइप के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, 1,2 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड। मैं यहां पर मेरे को क्या करवानी है, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करानी है, यानी कि यहाँ FGI भी अप्लाई होगा और क्या अप्लाई होगा, डिस्कनेक्शन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ए बॉन्ड भी होगा। तो सबसे पहले मैं इसको अंदर FGI अप्लाई करती हूँ। जैसे ही FGI अप्लाई करवाएंगे बच्चों, देखो अगर साइनाइड का हम लोग रिडक्शन करते हैं, जनरल ऑर्गेनिक के अंदर हम देखते हैं कि अगर हम साइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो साइनाइड के रिडक्शन से हमको क्या मिलता है, एमीन मिलता है। तो मैं इसमें FGI करा के यहां पर क्या कर दूं, ये तो दोनों CH3 ही ग्रुप थे, ये OH है, और यहां पर क्या कन्वर्ट कर दूं, साइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर दूं। अब क्या कराऊं, अब मैं बॉन्ड ब्रेक करा देते थे हम लोग, कार्बन और साइनाइड के बीच का बॉन्ड ब्रेक, यानी कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो क्या मिलेगा आपको, ये इधर CH3, ये भी CH3, और यहां क्या मिला आपको, OH। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और प्लस CN-, ये दो आपके क्या बन गए, सिंथोन बन गए, है ना। इन सिंथोन्स के इक्विवेलेंट क्या बनेंगे भाई, CN- का इक्विवेलेंट क्या बनेगा, आपको पता है, सिंपल है, HCN बनेगा। जबकि इसका क्या बनेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर है, डीलोकेलाइज होंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड बनाएंगे, और कार्बोनाइल बनेगा तो कौन बनेगा, यहां पर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, CH3 यानी कि कीटोन मिलेगा। इसकी सिंथेसिस देखते हैं हम लोग। इसकी सिंथेसिस की मैं बात करती हूं तो क्या मिलेगा, कीटोन दिया हुआ है, हम लोगों ने स्टार्टिंग मटेरियल कौन बनाया, कीटोन बनाया। किसके साथ रिएक्शन करानी है, HCN के साथ करानी है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी तो वो क्या करेगी, इसको न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करेगी, CN- बनेगा। जैसे ही CN- बनेगा वो इधर इस कार्बोनिल वाले कार्बन पर जाकर अटैक करेगा, और जो H+ इस CN- से निकला था वो उस ऑक्सीजन को जाके न्यूट्रलाइज कर देगा। तो क्या बना, ये OH आ गया, और यहां पर क्या आ गया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। इसका अगर हम रिडक्शन करा दें किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा।
ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा और इधर भी 2 हाइड्रोजन CH2 और इधर NH2, तो हमें टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अब देखो बच्चों, इस रिएक्शन में आप लोगों ने FGI भी यूज करा और डिस्कनेक्शन ब्रेक भी करा बॉन्ड को, तो यहाँ दोनों चीजें अप्लाई हुई हैं, इसलिए यहाँ हम इसको सिर्फ एनालिसिस नहीं बोलेंगे, हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे इस जगह? रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। एनालिसिस कहाँ यूज होता है? जहां से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। और रेट्रोसिंथेटिक किस लिए करते हैं? रेट्रोसिंथेसिस किस लिए यूज करते हैं हम लोग? जहां FGI और बॉन्ड की ब्रेकिंग दोनों हो, वहां रेट्रोसिंथेसिस टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लेटेंट ऑफ पोलैरिटी। बच्चों यहाँ पर मैंने देखो एक पॉइंट लिख रखा है, इमेजिनरी पैटर्न। इमेजिनरी पैटर्न है, एक्चुअली क्या हुआ, आप लोगों ने जितनी भी एनालिसिस या रेट्रोसिंथेसिस करी, वहां पर क्या कर रहे हो बच्चों? जैसे कि अभी ये लेटेस्ट जो करा है, इसी को ही देखो। आपने क्या करा, ये कार्बन और ये कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक करा। आपने क्या करा, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करा तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया, साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इधर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हो। ये कैसे लगाया? तो आप लोग बोलोगे कि नहीं मैम, ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए इस पे पॉजिटिव आया, और साइनाइड तो न्यूक्लियोफाइल होता ही है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया। भाई, तो ये जो आपने एक इमेजिनरी सोचा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपने अपने माइंड में देखा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो ये चीज सोची और इसलिए इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगाया। यही इमेजिनरी पैटर्न ही आपकी क्या कहलाती है? लेटेंट ऑफ पोलैरिटी। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ कुछ ऐसे ले रही हूं फंक्शनल ग्रुप्स, जरूरी नहीं है यही मिले, हो सकता है आपको अलग अलग भी मिले, है ना? सबसे पहले मैं इससे ही शुरू करती हूँ। हमने क्या देखा, लेटेंट ऑफ पोलैरिटी क्या है? एक इमेजिनरी पैटर्न है कि किस पर पॉजिटिव आएगा, किस पर नेगेटिव आएगा, वो हमने सोचा। तो ये कैसे लगाना है बच्चों? इसके अंदर क्या है, एक पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन लेटेंट ऑफ पोलैरिटी। तो यहाँ पर थ्योरी भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना इसको समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पूरी चीज आपके पूरे इस पेपर ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड में अप्लाई होगी। अब कैसे सोचेंगे इसके अंदर, तो वो समझो। क्या करना है आपको? कोई भी एक हेट्रो एटम ढूंढना है, या कहें फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है। फंक्शनल ग्रुप से बेटर रहेगा हेट्रो एटम ढूंढो। हेट्रो एटम ढूंढोगे तो आपको पता है हेट्रो एटम कैसा रहेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। उसके ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो उसके ठीक मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव। तो वो हेट्रो एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? इसी को जैसे ये देखो, ये ऑक्सीजन है, इस पूरे कंपाउंड के अंदर ये आपको कोई कंपाउंड दे दिया, इसके अंदर कार्बोनिल है और ऑक्सीजन क्या रखा हुआ है? हेट्रो एटम है। ऑक्सीजन क्या रखा है? नहीं, ऑक्सीजन क्या है अपना? एक हेट्रो एटम है। तो ये कैसा होना चाहिए था? नेगेटिव होना चाहिए था। और ये जिससे जुड़ा है, जिससे किससे? कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, सिर्फ यहां लेटेंट ऑफ पोलैरिटी इतनी ही नहीं अप्लाई होगी। अब क्या करना है? अल्टरनेट पैटर्न में चलना है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलना है। ये पॉजिटिव हो गया तो नेक्स्ट वाला कार्बन कैसा होगा? नेगेटिव, फिर नेक्स्ट वाला पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट वाला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, देन नेगेटिव। इसी तरीके से इधर लेफ्ट साइड में भी चलेंगे, ये नेगेटिव हो गया। अब आप बॉन्ड कहीं से भी ब्रेक करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा, तो आपको इस लेटेंट ऑफ पोलैरिटी से आइडिया मिल जाएगा कि ये वाले कार्बन पे हमें कौन सा चार्ज लगाना है और इधर राइट वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज लगाना है। यानी कि लेटेंट ऑफ पोलैरिटी हमें ये एक तरीके से आइडिया दे देगी कि हम कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक करें तो उस बॉन्ड के ऊपर कौन सा चार्ज बनेगा, है ना? अब यहां तक तो बहुत सिंपल लग रहा है। इसके अंदर आगे चलते चलते दो टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं, लॉजिकल डिसकनेक्शन और एक टर्मिनोलॉजी आ जाती है इलॉजिकल
डिसकनेक्शन। देखो नाम से थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल रहा होगा कि जो लॉजिकल डिसकनेक्शन, जो डिसकनेक्शन लॉजिकली सही अप्लाई हो रहा हो उसको लॉजिकल डिसकनेक्शन बोल देंगे, और जो अप्लाई डिसकनेक्शन सही तौर से अप्लाई नहीं हो रहा होगा उसको इलॉजिकल बोलेंगे। पर ये टर्मिनोलॉजीज कहाँ यूज करेंगे बच्चों? देखो मैं यहां पर इस एग्जाम्पल को ले रही हूं, डायोल को ले रही हूं। यहां पर सबसे पहले क्या करना है, हमें लेटेंट ऑफ पोलैरिटी अप्लाई करनी है। जहां लेटेंट ऑफ पोलैरिटी अप्लाई हो जाएगी उसके अंदर तो हम बोलेंगे लॉजिकल डिस्कनेक्शन। उस कंपाउंड को या उस मॉलिक्यूल के अंदर हम उसको क्या बोलेंगे, जो डिस्कनेक्शन होगा वो कैसा होगा, लॉजिकल डिस्कनेक्शन होगा। और जहां लेटेंट ऑफ पोलैरिटी अप्लाई नहीं हो पाएगी उसको क्या बोल देंगे, इलॉजिकल डिस्कनेक्शन। तो अब देखो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, हेटेरोएटम ढूंढना है। कौन है, ऑक्सीजन हेटेरोएटम है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस पे कौन सा चार्ज आएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव तो इस कार्बन पर पॉजिटिव। अब अल्टरनेट फॉर्म में चलते रहो, इस पे पॉजिटिव आया, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव। बच्चों अगर हम इस ऑक्सीजन से चलते हैं तो हमने देखा इस कार्बन को पॉजिटिव देते हैं। अगर यही चीज हम इस ऑक्सीजन से चलें तो यहां पर इस ऑक्सीजन के कार्बन को भी पॉजिटिव मिलना चाहिए था। अगर कहीं से भी चले, चाहे आप लेफ्ट से राइट चलो या राइट से लेफ्ट की तरफ चलो, तो हर तरीके से हमारी लेटेंट ऑफ पोलैरिटी अप्लाई हो रही है। चाहे इस ऑक्सीजन को देखो तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, अगर इस ऑक्सीजन से देखते हैं तो इस कार्बन पे भी पॉजिटिव आना चाहिए था, और वो हमारा अप्लाई हो रहा है। तो यहां लेटेंट ऑफ पोलैरिटी अप्लाई हो रही है, तो इस टाइप का जो डिस्कनेक्शन होगा वो बच्चों कैसा कहलाएगा आप लोगों का, लॉजिकल डिस्कनेक्शन। क्लियर? अब ये देखते हैं 1 2 3 4 5 कौन कौन सी पोजीशन पे, 1 और 5 पोजीशन पे हमारे क्या लगे हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप लगे हैं या हेटेरोएटम लगे हैं। अब देखो वहां तो चलो आप कह रहे हो मैम लेफ्ट से चला, राइट से चल के देख लेते हैं। इस ऑक्सीजन से चल के देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। तो देखो इस ऑक्सीजन को अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखते हैं हम लोग, हेटेरोएटम में नेगेटिव चार्ज रखेगा तो अगला वाला कार्बन पॉजिटिव, तो उस अकॉर्डिंग अगर इस ऑक्सीजन की तरफ से चलते हैं यानी कि हम राइट डायरेक्शन से चल रहे हैं तो हमारा ये कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब ये देखते हैं सही है कि नहीं है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो यहां देखो ये कौन रखा हुआ है, हेटेरोएटम रखा हुआ है, इसको नेगेटिव देंगे तो ये वाला कार्बन पॉजिटिव, यानी कि हमारी लेटेंट ऑफ पोलैरिटी अप्लाई हो रही है। अगर ये अप्लाई हो रही है तो ये डिस्कनेक्शन कैसा कहलाएगा, लॉजिकल डिस्कनेक्शन। अब आ जाओ इसके ऊपर, देखो फंक्शनल ग्रुप कहां कहां लगे हैं, 1 और 2 पोजीशन पे लगे हैं। एक पे OH है, एक पे डबल बॉन्ड हुआ है। अगर मैं OH की साइड से चलती हूँ, किस साइड से चल रहे हैं बच्चों, OH की साइड से, तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव। इस कार्बन पर आ गया नेगेटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब आप देखो ये ऑक्सीजन तो नेगेटिव रखता तो ये वाला कार्बन कैसा आना चाहिए था, पॉजिटिव आना चाहिए था, पर आया क्या, नेगेटिव आया, है ना। पर यहां मैं इस तरफ से चलूं यानी कि मैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ से चलती हूं, तो देखो ऑक्सीजन ये रहा नेगेटिव, इस कार्बन पे कौन सा आना चाहिए था, पॉजिटिव आना चाहिए था। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब इस चीज को समझो, जब इवन नंबर पर हेटेरोएटम आपको मिल रहे हैं तो अगर आप किसी भी डायरेक्शन से चल लो तो दूसरे डायरेक्शन पे क्या होगी, लेटेंट ऑफ पोलैरिटी अप्लाई नहीं होगी। मतलब यहां देखो इस कार्बन पर नेगेटिव भी आ रहा है, इस पे पॉजिटिव आ रहा है। सिमिलरली इस पे देख लो, अगर मैं OH की तरफ से चलती हूं तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, पर कार्बोनिल की तरफ से चलते हैं हम लोग, कार्बोनिल को प्रायोरिटी लेके चलते हैं तो इस पर नेगेटिव आ गया, है ना। तो लेटेंट ऑफ पोलैरिटी यहां अप्लाई हुई क्या, नहीं हुई, क्योंकि लेटेंट ऑफ पोलैरिटी क्या कहती है कि जो हेटेरोएटम है वो नेगेटिव चार्ज रखेगा और वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है या जिस भी एटम से जुड़ा हुआ है वो एटम कैसा चार्ज रखेगा, पॉजिटिव चार्ज रखेगा। यहां तो लेटेंट ऑफ पोलैरिटी वायलेट हो गई, रूल अप्लाई नहीं हुआ। अगर आपको लगे कि नहीं मैम 1 2 में हो रहा है, 1 4 में करके देख लेते हैं हम लोग एक बार, है ना। ये OH 1 2 3 4 OH, है ना, इस तरफ से चलते हैं हम तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, नेगेटिव देखो, है ना। अब इस ऑक्सीजन की तरफ से चलती हूं मैं तो क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अब फिर वायलेट हो गई, यानी कि लेटेंट ऑफ पोलैरिटी यहां पर अप्लाई नहीं हो पा रही है दोनों डायरेक्शन से, जो कि 1 3
1,5, 1,6, 1,7 में तो इजीली अप्लाई हो रही थी, पर 1,2, 1,4 में अप्लाई नहीं हुई। तो जहां लेटेंट ऑफ पोलैरिटी नहीं अप्लाई होती है, उन डिस्कनेक्शंस को हम वहां पर जब हम डिस्कनेक्शन करते हैं तो वहां पर इलॉजिकल डिस्कनेक्शन कहलाता है। फिर हम अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें इजी मेथड कौन सा रहेगा जहां पर हम सिंथॉन से उसके इक्विवेलेंट इजीली बना सकते हैं, उस अकॉर्डिंग हम डिस्कनेक्शन करेंगे, और जिस अकॉर्डिंग करेंगे तो दूसरी तरफ से वो रूल वायलेट होगा। तो इस टाइप के डिस्कनेक्शन को क्या कहते हैं? इलॉजिकल डिस्कनेक्शन। और इलॉजिकल डिस्कनेक्शन हमें कहां कहां देखने को मिलेगा? इवन नंबर पे, यानी कि 1, 2, 1, 4, 1, 6 पोजीशन पर अगर हेटेरो एटम लगे होंगे तो वहां पर इलॉजिकल डिस्कनेक्शन मिलेगा, और ऑड पोजीशंस पे यानी कि 1, 3 है ना, 1, 5, 1, 7, यहां पर हमारा लॉजिकल डिस्कनेक्शन देखने को मिलेगा। ये इसका पूरा जो आपका टॉपिक है, ये पूरा इसका समरी था। इसकी थ्योरी एक बार मैं आपको बता देती हूं पूरी, वही इसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। जैसे द इमेजिनरी पैटर्न ऑफ अल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस used to arises in the identification of suitable disconnection and synthon when using retrosynthetic एनालिसिस इज कॉल्ड लेटेंट ऑफ पोलैरिटी। देखो मैंने वही कहा कि अल्टरनेटिव पैटर्न है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, जो कहां बन रहा है? जब हम एक आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, किसके लिए? डिस्कनेक्शन के लिए। उस डिस्कनेक्शन में जब हम सिंथॉन बना रहे हैं या रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस कर रहे हैं और वहां पर जो सिंथॉन बना रहे हैं, उस वक्त जो आपका इमेजिनरी पैटर्न यूज हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगाने का, क्योंकि जो सिंथॉन है वो तो आपकी एक तरीके से इमेजिनरी है ना, कंपल्सरी नहीं है कि वो सिंथेसिस के वक्त आपके बनेंगे ही बनेंगे एज एन इंटरमीडिएट, तो इमेजिनरी पैटर्न ही कहलाएंगे। उसी चीज को हम क्या कहते हैं? लेटेंट ऑफ पोलैरिटी। द लेटेंट ऑफ पोलैरिटीज आर अरेंज्ड सच दैट अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द हेटेरो एटम। वही कहा, हेटेरो एटम जिस कार्बन एटम से अटैच्ड होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा होगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव चार्ज। वही एग्जांपल, ऑक्सीजन हेटेरो एटम है, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। कार्बोनिल हेटेरो एटम है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। In 1,3, 1,5, 1,7 difunctionalized compound, latent of polarity is applicable. So such type of compound are associated with logical disconnection. देखिए वही लॉजिकल डिस्कनेक्शन मैंने आपको बताया था, वो टर्मिनोलॉजी आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं इसमें इन 1, 2, 1, 4 एंड 1, 6 डाइफंक्शनाइज कंपाउंड। तो यहां एक मैं आपको टर्मिनोलॉजीज बताती हूं। अम्पोलंग, एक तो अम्पोलंग टर्मिनोलॉजी आती है, अम्पोलंग सिंथॉन, अम्पोलंग रिएजेंट्स, है ना। अम्पोलंग सिंथॉन भी होंगे और अम्पोलंग रिएजेंट्स भी होंगे। अम्पोलंग सिंथॉन और अम्पोलंग रिएजेंट्स आपको कहां मिलेंगे? इलॉजिकल डिस्कनेक्शन में देखने को मिलेंगे, यानी कि 1, 2, 1, 4, 1, 6 डाइफंक्शनाइज कंपाउंड जो होंगे वहां आपको अम्पोलंग सिंथॉन या अम्पोलंग रिएजेंट देखने को मिलेंगे। इस चीज का मतलब समझो कि जो एटम पॉजिटिव चार्ज रखना चाहिए था पर वो उस इलॉजिकल डिस्कनेक्शन की वजह से कौन सा चार्ज रखे है? नेगेटिव चार्ज रखे है, या वाइस वर्सा कि एटम नेगेटिव चार्ज रखना चाहिए था पर इलॉजिकल डिस्कनेक्शन की वजह से कौन सा चार्ज रखे है? पॉजिटिव चार्ज रखे है। तो उस टाइप के जो भी सिंथॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे? अम्पोलंग सिंथॉन, और उनके जो इक्विवेलेंट बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? अम्पोलंग रिएजेंट। वही चीज हमने यहां लिखी है। इन 1, 2, 1, 4, 1, 6 डाइफंक्शनाइज कंपाउंड लेटेंट ऑफ पोलैरिटी इज नॉट एप्लीकेबल, सो दीज आर एसोसिएटेड विद इलॉजिकल डिस्कनेक्शन, and during the disconnection in such type of compound अम्पोलंग सिंथॉन्स आर फॉर्म्ड। अम्पोलंग सिंथॉन बनेंगे, भाई पॉजिटिव रखना चाहिए था पर नेगेटिव चार्ज रख रहा है तो वो क्या कहलाएगा? अम्पोलंग सिंथॉन। सो corresponding अम्पोलंग reagents are used during the reaction and the reaction is called अम्पोलंग reaction। भाई देख लो 1 और 2 पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को लेकर चलते हैं तो ये कार्बन पॉजिटिव, तो ये कार्बन पे क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, पर आना क्या चाहिए था? पॉजिटिव आना चाहिए था। इलॉजिकल डिस्कनेक्शन होगा यहाँ पर। ये आपकी पूरी क्या थी? लेटेंट ऑफ पोलैरिटी। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, एक टर्मिनोलॉजी और आती है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। ये रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी क्वाइट रिलेटेड है लेटेंट ऑफ पोलैरिटी में, जो हम लोगों ने अम्पोलंग रिएक्शंस करी हैं उससे रिलेटेड है। अब देखो उससे कैसे रिलेटेड आएगी अपनी, आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप है, RX है ना, आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप है वो क्या है? RX है ना।
हमने एल्काइल कंपाउंड कौन सा ले लिया, RX, यानी कि एल्काइल हैलाइड ले लिया। यहां पर एल्काइल ग्रुप कैसा चार्ज रखा होगा, पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, और हैलाइड ग्रुप कौन सा चार्ज रखा होगा, पार्शियली नेगेटिव। अगर इसकी मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊं, ये नेम रिएक्शन है ना, आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कौन सी नेम रिएक्शन है ये, है ना। अगर मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं तो यहां पर क्या बन जाएगा, R-MgX, है ना। देखो बच्चों, जो एल्काइल ग्रुप पहले रिएक्टेंट के वक्त पॉजिटिव चार्ज रखा था, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव था, वो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में आते ही इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया, पोलैरिटी चेंज हो गई। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कार्बन एटम से कौन किस में चेंज हो गया, न्यूक्लियोफाइल कार्बन एटम में चेंज हो गया। तो यही चीज क्या कहलाती है, इसकी अम्पोलंग रिएजेंट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं बच्चों, अम्पोलंग रिएजेंट कहलाते हैं। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है। तो आप लोगों को समझ में आओगे, जो इलेक्ट्रोफाइल से न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो या न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाए कंपाउंड, वो क्या कहलाते हैं, अम्पोलंग रिएजेंट्स कहलाते हैं। और ऐसी रिएक्शंस को हम अम्पोलंग रिएक्शंस कहते हैं। और यहां पर पोलैरिटी चेंज हो जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव में पोलैरिटी चेंज हो जाती है, इसलिए इन चीज को हम क्या कहते हैं, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। टॉपिक आ जाता है थ्योरी में, द इन्वर्जन ऑफ polarity at the functionalized carbon atom is called reversal of polarity। क्या हुआ, इन पोलैरिटी बदल गई, इन्वर्जन हो गया पोलैरिटी का, कब, फंक्शनलाइज कार्बन एटम के पास में, तो वो क्या कहलाते हैं, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। ड्यूरिंग द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल कार्बन एटम कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोफाइल, है ना, कार्बन एटम। ये वही मैंने रिएक्शन दे रखी है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां पर कोई भी कीटोन ग्रुप ले लिया, जैसे CH2, कार्बोनिल और एल्काइल ग्रुप। हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन है तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और CH2 क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है। न्यूक्लियोफाइल कार्बन एटम है ना। NBS के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं तो क्या होगा, H+ निकल जाएगा और Br जाके अटैक कर जाएगा। तो CH2 एल्काइल ग्रुप की पोलैरिटी चेंज हो गई ना, यहां जो न्यूक्लियोफाइल था वो किस में चेंज हो गया, इलेक्ट्रोफाइल में चेंज हो गया। तो ये रिएक्शन क्या कैसी होती है, अम्पोलंग रिएक्शन होती है। और ये रिएजेंट क्या कहलाएगा, अम्पोलंग रिएजेंट कहलाएगा। द रिएजेंट इन विच रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी टेक्स प्लेस आर कॉल्ड अम्पोलंग रिएजेंट एंड द करेस्पॉन्डिंग रिएक्शन इज नोन एज अम्पोलंग रिएक्शन। अभी यही वाली बात समझाई है मैंने आपको, है ना। और एंड द करेस्पॉन्डिंग सिंथोन ऑफ अम्पोलंग रिएजेंट आर कॉल्ड अम्पोलंग सिंथोन। वही जो पॉजिटिव कैटायन और एनायन जो बनेंगे वो सिंथोन क्या कैसे कहलाएंगे, अम्पोलंग सिंथोन कहलाएंगे, जहां पर पोलैरिटी चेंज होगी। इसके बाद एक टॉपिक और आता है आपका, डेजिग्नेशन ऑफ सिंथोन। यहां पर सिंथोन और पोलैरिटी दोनों के ऊपर बात आ जाती है। चार्ज, कोई भी भाई सिंथोन बनेगा उसके ऊपर चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उसके लिए जो डेजिग्नेशन दी जाती है, पॉजिटिव अगर सिंथोन बनता है तो A, नेगेटिव सिंथोन बनता है तो D, और उसके ऊपर सिंबल क्या आता है, N, और D के ऊपर भी N। N क्या है, N आपका पोजीशन बताता है पॉजिटिव या नेगेटिव का, कि कार्बन जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप रखा है उससे वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज किस डिस्टेंस पर है, उसकी पोजीशन ये N बताता है। हियर N इज द पोजीशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रॉम द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। फॉर एन एग्जाम्पल आप ये देखिए, R कार्बोकैटायन और OH है। OH कौन है, ये फंक्शनल ग्रुप है। भाई पॉजिटिव के लिए कौन सा डेजिग्नेशन यूज कर रहे थे हम लोग, A कर रहे थे ना, तो A आ जाएगा। अब इस फंक्शनल ग्रुप से ये पॉजिटिव चार्ज कितनी दूरी पर है, 1 नंबर पे है ना, तो A की पावर 1। इसी तरीके से यहाँ A की पावर 2, यहाँ A की पावर 3, ये कौन सा हो जाएगा, वही फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पर है, और कौन से नंबर पे चार्ज है, सेकंड नंबर पे, तो D2। R- है तो R नेगेटिव के लिए डेजिग्नेशन D, और उसी के ऊपर ही है तो 1। यहां पर भी क्या है, उसी के ऊपर ही है, ये भी D1। इसका सिंबल मतलब अब समझो, A की पावर अगर N है और N की वैल्यू ऑड है, यानी कि 1, 3, 5, 7 है, तो हमारा जो आपका जो डिस्कनेक्शन हो रहा होगा वो नॉर्मल हो रहा होगा। और अगर N की वैल्यू इवन आ रही होगी तो वहां जो डिस्कनेक्शन हो रहा होगा वो इलॉजिकल डिस्कनेक्शन हो रहा होगा या अम्पोलंग हो रहा होगा। D की पावर N, इसी तरीके से हमने यहां पर इसको एक्सप्लेन कर रखा है। द सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ ए अम्पोलंग सिंथोन आर कॉल्ड अम्पोलंग रिएजेंट।
सिंपल है। द अम्पोलम रिएजेंट्स आर द की टू द सिंथेसिस ऑफ 121416 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। ये चीज क्लियर है भाई। ये देखो मैंने भले ही यहाँ पर अम्पोलम सिंथोन और उनके रिएजेंट्स लिख रखे हैं, पर ये हम लोगों ने सिंथोन के अंदर पोर्शंस पढ़ रखे हैं। अगर मैं इस एल्काइल ग्रुप को छिपा दूं तो यहाँ पर देखो ये इपॉक्साइड रिंग बन रही है कि नहीं बन रही है, वही है। फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर, 1 नंबर पर। चार्ज कौन सी पोजीशन पर लगा है, 2 पर लगा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ए, और 2 नंबर पर लगा इसलिए पावर 2। इसी तरीके से ये आपके अम्पोलम सिंथोन बन जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज प्रैक्टिस करिएगा इस पेपर में, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरत है इस पेपर की। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू टू ऑल।